मोसेस चिन्नप्पा फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। मीरा रोड पूर्व में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मुंबई स्थित मीरा रोड में सीडीएस बिपिन रावत को मोसेस चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य को मोसेस चिन्नप्पा ने गौरव एन्क्लेव पर स्थानीय लोगों ने साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि के रूप में मोसेस चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन ने मिलकर यह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। समाज सेवक मोसेस चिन्नप्पा लगातार जनता के हित में कार्य करते हुए देखे जाते हैं। फिर वो कुछ भी हो, उसी कड़ी में ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए आयोजित किया गया कि किसी की मौत ब्लड की कमी से न हो। मोसेस चिन्नप्पा के इस कार्य में प्रोत्साहन के लिए हर पार्टी के नेता ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचकर उनके कार्य की सराहना की। वही बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ब्लड डोनेशन किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर हसमुख गहलोत, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता, डिम्पल मेहता, आमदार प्रताप सरनाइक, नगर सेविका नीला सोन्स, नगर सेवक दौलत गजरे, नगर सेवक विजय राय, समाज सेविका भावना तिवारी, मनसे नेते संदीप राणे, बहुजन विकास आघाड़ी शहराध्यक्ष नीलेश साहू, सारथी फाउंडेशन अध्यक्ष सरिता नाइक, सेक्रेटरी दीपक शर्मा, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे, नगर सेविका वर्षा भानुशाली, शिवसेना जिलाध्यक्ष स्नेहल कंसारिया, डॉक्टर आशीष पालांडे उपस्थित रहे। और सारथी फाउंडेशन के सभी कमेटी मेंबर को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं कि इस कोविड महामारी के चलते आज भी रक्त की कमी है। जिस मात्रा में पहले रक्तदान होता था वैसे अब नहीं होता है और ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ती है तो रक्त की जो है कमी होती है। इसलिए आज मोसेस चिन्नप्पा जी, उनके टीम ने और सारथी फाउंडेशन जी के सभी टीम मेंबर ने इस कैंप का आयोजन किया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंदों को रक्त मिलेगा। मैं उन तमाम डोनर्स को भी दिल से बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना अपना रक्तदान किया है। और रक्तदान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ दान है और रक्तदान समय समय पे हमें करना ही चाहिए। शरीर भी स्वस्थ रहता है और पता नहीं कौन से व्यक्ति को कब काम आए और किसका जीवन आपके एक रक्तदान से बच सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें और ज़रूरतमंदों के उपयोगी बने, यही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। चिन्नप्पा और सारथी फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कई सालों से इस परिसर में जो भी समस्या हो वो समस्या का निराकरण करने की भूमिका हमारे सहयोगी मोसेस चिन्नप्पा और उनके साथियों ने की है। आपको पता है कि 2 दिन पहले ही देश में बहुत भीषण दुर्घटना हुई। हमारे देश के लिए बलिदान टाइम पे देने वाले जो शूरवीर जवान थे, हमारे तीनों दल के प्रमुख आदरणीय रावत जी साहब का जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया और उसके तुरंत ही एक दिन बाद मोसेस चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहाँ पे जो ब्लड देने वाले हमारे रक्तदाता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये कार्यक्रम आयोजित करने के हिसाब से जो जिनको खून की ज़रूरत है उसके लिए ये ऐसा काम करने वाले जो अच्छे सोशल वर्कर है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ही काम भविष्य में मीरा भाईंदर शहर में आप करते रहिए। पिछले 12 साल से ज़्यादा इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं देख रहा हूँ मोसेस चिन्नप्पा और उनके सहकारी बहुत ही अच्छी तरह से काम इस परिसर में कर रहे हैं, चाहे वो विकास का काम हो चाहे इस ब्लड डोनेशन जैसा काम हो। भविष्य में भी यही ऐसा काम हो इस परिसर के विकास के लिए और इस परिसर के लोगों के लिए करते रहेंगे, ये उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोसेस चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। तो ये दोनों जो संगठन है, दोनों जो ट्रस्ट है, ये बहुत सारे फंक्शन करते हैं। 12 महीने का कुछ ना कुछ फंक्शन चालू रहता है और ब्लड डोनेशन जैसा एक बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। तो मैं महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से इनको शुभेच्छा देता हूँ और ये और भी ज़्यादा बढ़े। आज सारथी फाउंडेशन और एक मोसेस चिन्नप्पा जैसे एक समाज सेवक, आज मुझे लगता है मेरे बहुत अच्छे मित्र है
तो मुझे लगता है उनका समाज सेवा इतना है, समाज सेवा कि मीरा भाईंदर में दूसरा नाम अगर समाज सेवा करेगा तो मोजेस चिन्नप्पा, ऐसी इनकी यहाँ पे प्रतिमा है। तो मुझे लगता है मोजेस चिन्नप्पा और सारथी फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा उपक्रम लिया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है और आने वाले दिनों में और ये अच्छा कार्य करे, मैं शिवाजी महाराज की चरण में प्रार्थना करता हूँ। मोजेस भाई ने ये जो फाउंडेशन निकाला है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरत थी मोजेस भाई को ये करने, क्योंकि वो वैसे भी बहुत सारे सोशल वर्क करते रहते हैं। एक फाउंडेशन का टैग मिलने से क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। और इसमें हमें भी इसमें हमें उसमें डाला हुआ है, तो इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रेशमा मैडम इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन। इनको एक नंबर 2 पे हमारे पोजीशन, मेरे बाद वही काम करती है सब। ये एक्चुअली उन्होंने बहुत विश्वास रखा हमारे ऊपर, इसीलिए मैं इनको थैंक्स बोलती हूँ। और राजकारण तो होते रहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हर एक पार्टी के लोग हैं, हर एक संस्था के लोग हैं, ये होता रहता है। लेकिन ये जो राजकारण छोड़ के एक समाजकारण का जब मुद्दा आता है ना, इसमें सबको आना चाहिए। क्योंकि अभी कोविड के चलते आप देख रहे हो पिछले साल से लोग इतने जूझ रहे, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ब्लड की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की मौत तक हो गई है। और इसमें पिछले साल जो सारथी ने अपना एक कदम उठाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इससे गई हूँ, तो ये शुरुआत हुई है मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन की ओर से। अभी आप आगे देखिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे नहीं, आप देखेंगे सामने से। एक क्वेश्चन मोजेस जी मैं पूछना चाहूँगा कि मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन कोई भी कार्यक्रम आयोजित करता है सोशल वर्क, उसमें मीरा भाईंदर के सभी संस्था, सभी राजकीय नेता, सभी पदाधिकारी सहभागी होते हैं, तो इसके पीछे ये सक्सेस के पीछे राज क्या है? आई थिंक जब आप अच्छा काम करते हो तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। मैं नहीं कहूँगा कि आमदार लोग मेरे फ़ैन हैं, पर आप शायद मानोगे नहीं, जो भी आप राजनेता, आमदार, खासदार देखते हो, मैं कभी पर्सनली उनके ऑफिस में जाके या उनको मिलने नहीं जाता हूँ। मेरा फेसबुक पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, कहीं ना कहीं मेरे जैसे कार्यकर्ता उनके वार्ड में और ये उनके लोगों के लोग है। आप आमदार बोलो तो एक कम से कम एक 1500-2000 बिल्डिंग उनके अंडर में आती है। आप अगर एक नगर सेवक देखो तो उनके अंडर में कम से कम 40 से 45 बिल्डिंग आती है। मैं जो काम कर रहा हूँ, हेलमेट का हो या कोविड के वैक्सीन का हो या स्टे एनिमल्स के लिए कुछ खाने का हो, गरीब लोग के कोई अन्य, मेरे से काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके वार्ड का फ़ायदा है, उनको भी लोग मिलने मिलते हैं। आज एक आमदार नगर सेवक को क्या चाहिए कि वो जनता में जाए, जनता के बीच जाए। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे कार्यक्रम में सभी वार्ड के लोग आते हैं, तो वो शायद एक अलग नज़र से मुझे देखते हो। कभी मुझे शिवसेना का शाखा प्रमुख या कोई पर्टिकुलर पार्टी के लोग नहीं देखते, सोशल वर्क के देखते। जैसे मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, जब हम लायंस क्लब से काम करते तो कोई पार्टी उसमें नहीं होती, और मैंने एक साफ़ सुथरा मोजेस चिन्नप्पा का इमेज बनाया हुआ है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने फाउंडेशन को रजिस्टर भी नहीं किया। अब रजिस्टर कर रहा हूँ क्योंकि मंत्रालय में आप पत्र भेजते हो तो रिप्लाई आने के लिए फाउंडेशन रजिस्टर होना जरूरी है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास रेशमा मैडम है, सचिन पोपले सर है, प्रवीण उत्तेकर जी है। संस्था को कहूँगा कि आप टिकट इलेक्शन के बारे में मत सोचिए, आप अपना काम कीजिए। अगर मुझे सिर्फ टिकट के लिए काम करना होता तो 5 साल पहले जब टिकट नहीं मिला मैं घर में बैठा होता, लेकिन मेरा अगर आप काम देखोगे वो 500% बढ़ा है। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, मुझे इस साल टिकट मिले नहीं करें, मेरा काम हर साल बढ़ते रहेगा और आगे भी बढ़ते रहेगा। मॅडम मोजेस चिन्नप्पा जे आहेत, मी बोलून म्हणजे आता जसं त्यांनी सांगितलं, ॲनिमल्स असो किंवा इकडच्या ज्या पण समस्या आहेत ना, तिकडे सगळ्यात पहिलं नाव येतं कुठे, मोजेस भाई। त्याच्यामुळे आहे ना, त्यांच्याबद्दल मला असं वाटतं त्यांनी जे आता मत मांडलेलं आहे, मला पर्सनली मला असं वाटतं की पार्टीने खरोखर त्यांचा विचार केला पाहिजे ह्या इलेक्शनमध्ये। कारण 1000मध्ये एक व्यक्ती असा असतो जो एवढं काम करतो। म्हणजे राजकारणात असून सुद्धा जे समाजकारणामध्ये जे करतात ते खूप मुश्किल नाही, कारण नेते निवडून जातात पण ते रस्त्यावर किती दिसतात, ग्राउंड जीरो लेवल पे कितने लोग दिखते हैं जो चुन के भी जाते हैं। लेकिन मोजेस भाई एक ऐसे व्यक्तिमत्व है ना, जो अगर वो चाहे तो VIP बन के रह सकते हैं, उनके आगे पीछे बाउंसर्स खड़े हो सकते हैं, क्या मुश्किल है उनके लिए। ये सब लोगों को सोचना चाहिए, वो भी VIP बन के घूम सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे वो जीरो लेवल जो होती है ना, ग्राउंड पे लोगों में जाके मिक्स होना, आज वो हमारे साथ भी बैठे हैं या हमें उनके फाउंडेशन का एक हिस्सा बना है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी VIP पर्सन या नगर सेवक भी कोई नगर सेवक बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी आज VIP के तौर पे बने बैठे। अगर ऐसा व्यक्ति अगर मीरा भाईंदर का नगर सेवक या आमदार
अगर बनता है तो ये आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए इतना कर रहे हैं, अगर सोचिए आमदार लेवल पे जाए तो मीरा भाईंदर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, या खासदार भी होंगे तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आगे की सोच जो पार्टी लेवल पे उनमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मोजेस भाई राजकारण में भी उनको एक पालिका में जाए या आगे चल के आगे भी जाए, ऐसे मैं दिल से चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। आज जो बिपिन रावत जी जो शहीद हुए अभी 3-4 दिन पहले, उनके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि देश को सबसे बड़ा लॉस हुआ है इसका, इनका जो डेथ हुई है वो सबसे बड़ा लॉस है। वो जाने के बाद हमें उनकी कीमत ज़्यादा समझ में आ रही है। वैसे मैं चाहती हूँ अगर मोजेस भाई इतना कर रहे हैं ना, तो उनको एक पद पे वो आ जाए ना, तो इनके हाथ से हो सकता है बहुत बड़ा कुछ आगे हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि राजकारण का नाम खराब होते जा रहा है कि सत्ता में आते हैं लोग काम नहीं करते, सत्ता में आने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को चुन के देना और ऐसे लोगों को सत्ता में लाना, ये पार्टी की जिम्मेदारी है और आम लोगों जी। सारथी फाउंडेशन के द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है वहाँ पे मैं आई हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा आज के दिन में ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम रहता है। रक्तदान, इसको महादान बोला जाता है, क्योंकि अभी कोरोना काल में जो हमारी सिचुएशन थी, जो हमारी ज़रूरत थी, वो सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन की थी। और ऐसे ही छोटे छोटे जो कैंप होते हैं आए दिन मीरा भाईंदर में, मैं कोशिश करती हूँ कि हर कैंप में पहुँचूँ और इनका मैं हौसला बढ़ाऊँ। मैं खुद भी साल में 3 से 3 बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ब्लड डोनेशन कर पाऊँ, और मैं करती हूँ। और जब भी ज़रूरत रहती है इमरजेंसी में, तभी भी मैं ब्लड डोनेट अपना करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि यही एक ब्लड है जो जात पात सब भूल के हम एक दूसरे के खुद के बन के रहते हैं। ये यही एक काम है जो हम सबके लिए कर सकते हैं। तो मेरा सबके लिए एक संदेश भी है कि ये हमारे बॉडी में बिना कोई मूल्य के दौड़ रहा है, इसके हम लोग खूब मूल्य करेंगे। और आए दिन जब भी ऐसे कैंप रहते हैं, खास करके मैं युवा वर्ग को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ऐसे कैंप जहाँ जहाँ लगते हैं आप अपना रक्त दान कीजिए। और ये श्रेष्ठ दान है, आप कुछ भी दान करोगे वो गिना जाएगा, लेकिन रक्त एक बहुत ही ज़रूरी और सामने वाले की एक जान बचा सके ऐसा एक काम है। तो इसमें आप ज़रूर सहभागी बनिए। और सारथी टीम की पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। पूरी टीम ने आज यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा।